हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक या इतिहास पूर्व काल के संबंध में कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए है, इस काल को मनुष्य प्रकृति के संघर्षरत था। सही है। बी है, इस काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता था। ये भी सही है। सी है, इस काल की जानकारी का स्रोत मात्र पुरातात्विक साक्ष्य हैं। भी सही है। और डी है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सुमेलित करना है। सूची 1 में है, मम्मी का हो जाएगा सुरक्षित शव। मदर गोडेस का हो जाएगा मातृ देवी। मानवतावाद का हो जाएगा उन्नत ज्ञान। और सामाजिक अनुबंध का हो जाएगा सामान्य इच्छा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, पेट्रार्क को इटली के पुनर्जागरण साहित्य का पिता कहा जाता है। दूसरा है, पुनर्जागरण का प्रारंभ जर्मनी के म्यूनिख से माना जाता है। सही है। तीसरा, पुनर्जागरण की स्थापना में धर्म युद्ध का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 2 होगा, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। यूरोप में पिछले 500 वर्षों में आए परिवर्तन को पुनर्जागरण से जोड़ा जाता है। इसके अग्रदूत माने जाते हैं। तो पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन हैं? तो ये हैं दांते। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है और सही उत्तर का सही कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। तो इसका मिलान कर लेते हैं। शीत युद्ध का हो जाएगा यूएसए बनाम सोवियत संघ। धर्म युद्ध का हो जाएगा धर्म युद्धकर्ता। दीर्घकालीन प्रयाण हो जाएगा माओ चीन। रूसी क्रांति 1917। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया। सही है। उनके अनुसार सर्वश्रेष्ठता के आधार पर प्राकृतिक चयन होता था। ये भी सही है। मध्य युग में डार्विनवाद की अवधारणा उपनिवेशों की स्थापना के लिए आधार बनी। ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है पूछा है, तो इनमें सभी सही हैं। 1 2 3 डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसमें कारण है, प्राचीन विश्व में लोग मातृ देवी की पूजा करते थे जिन्हें प्रसन्न करने के लिए पशु बलि और नर बलि भी देते थे। सही बात है, ये मातृ देवी की पूजा करते थे। कारण है, भारत सहित अनेक प्राचीन सभ्यताओं की खुदाई में बड़ी संख्या में नारी की मूर्तियां मिली हैं। तो ये भी राइट आंसर है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है, हम्बुरावी की विधि संहिता विश्व की सबसे पुरानी विधि संहिता है जिसमें जीवन के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा गया है। इसका निर्माण किया था, तो इसका निर्माण किसने किया था? बेबीलोन के सम्राट ने किया था। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे पुरानी विधि संहिता हम्बुरावी की विधि संहिता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए है, इसमें राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य का पता चलता है। बी है, इसमें अनाथों विधवाओं गरीबों के प्रति राजा की सहानुभूति की अभिव्यक्ति हुई है। सी है, इसमें दंड का प्रावधान समानता के सिद्धांत पर आधारित है। डी है, इसमें दंड प्रक्रिया कठोर है तथा खून के बदले खून की नीति अपनाई गई है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा केवल सी हो जाएगा। इसमें दंड का प्रावधान समानता के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है?
पहला है एथेंस लोकतंत्र विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र है। दूसरा है सबसे प्रमुख अधिकारी आर्कन कहलाते थे जो नागरिकों द्वारा सीधे चुने जाते थे। तीसरा है वह लोकतंत्र में महिला और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त था। चौथा है दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 और 4 सही हैं। नहीं, 3 और 4 गलत हैं और 1 और 2 सही है। ये गलत है 3 और 4, ये दोनों सही हैं। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है रोम गणराज्य का विधान जनतंत्रात्मक था और उसे रेस पब्लिका कहा जाता था। दूसरा है रोम गणराज्य की स्थापना 800 ईसा पूर्व हुई थी। तीसरा है गणराज्य की सर्वाधिक शक्तिशाली सभा सीनेट थी। और चौथा है काउंसिल का कार्य युद्ध संचालन तथा विजित प्रांतों के लिए नियम बनाना था। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 2 और 4 असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन है कम्युनिशियस वाद ने प्रत्येक अवसर के लिए उत्तर नियम बनाए हैं तथा मनुष्य को शिष्ट पुरुष बनाने का उपदेश दिया है। और कारण है कन्फ्यूशियस वाद की यह धारणा थी कि शिक्षा का उद्देश्य सदाचार, देशभक्ति, ईमानदारी, न्याय, दयालुता आदि गुणों का विकास करना है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ये देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। सही व्याख्या भी हो रही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण है यूरोप में जमींदारी प्रथा के साथ कृषि दासों को भी बांध दिया जाता था जिसे छोड़कर ये पलायन नहीं कर सकते थे। कारण है जमींदार वर्ग भूस्वामी वर्ग होता था जिसे स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक और न्याय अधिकार भी प्राप्त होता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मध्य युग में सामंती व्यवस्था के अंतर्गत राजा लगान वसूली, स्थानीय प्रशासन तथा सैनिक सेवा के लिए सामंतों पर निर्भर रहते थे। दूसरा है राजा की शक्ति कमजोर होने पर ये सामंत स्वतंत्र हो जाते थे। तीसरा सामंतवाद के कारण नारियों की स्थिति में सुधार हुआ। चौथा सामंतवाद ने कृषि दास की परंपरा को बढ़ावा दिया। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 नहीं 1 2 और 4, तीसरा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए है यूरोप में पुनर्जागरण के दौरान मानवतावाद को बल मिला। बी है इसके प्रचार में मुख्य भूमिका पेट्रोक तथा ब्रुकैसियों की रही। सी है इसमें अध्यात्म एवं धर्मशास्त्र को विशेष महत्व दिया जाता था। डी है मानवतावाद सब लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है उन्नत ज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट है मध्यकाल में यूरोपीय देशों में बीमारी फैल जाती है। यह एक साथ तीव्र गति से गांव के गांव, शहर के शहर को मौत की नींद सुला देती थी। अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था को कुप्रभावित करने के साथ साथ यह कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन का भी कारण बना। इसे किस नाम से जाना जाता था। इसे जाना जाता था रेड डेथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रभुत्व स्वेच्छाचारिता संबंध में असत कथन है। ए है यह निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा है। बी है राजा अंतिम कानून निर्माता होता है। सी है इसमें चर्च सर्वोच्च होता है। डी है राष्ट्रीय राज्यों के उदय के साथ यूरोपीय राजतंत्र में प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन का प्रचलन हुआ। इसमें से जो असत्य है डी है, बाकी सभी सत्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। सही है। दूसरा है, स्टार्ट एवं साल्ट समझौते। तीसरा है, सेटो एम सेंटो का निर्माण। उपरोक्त में से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किए गए शांति के प्रयास हैं। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध आरंभ हुआ। इसमें सही नहीं पूछा गया है। और बी है, इस दौरान प्रत्यक्ष रूप से दोनों शक्तियों के कभी युद्ध नहीं किया। सी है, 1919 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युग समाप्त हो गया। डी है, शीत युग की समाप्ति के बाद एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण हुआ। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नहीं सही है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट है, विश्वव्यापी मंदी के परिणाम स्वरूप है। पहला है, साम्यवाद को बढ़ावा मिला। दूसरा है, पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। तीसरा, नाजीवाद को बढ़ावा मिला। चौथा, फांसीवाद को बढ़ावा मिला। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई वर्साय की संधि में जर्मनी को अपमानित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय हुआ, जो हीगल के राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें व्यक्ति की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता को राष्ट्रीय हित के से अधिक महत्व दिया गया था। बी है, राष्ट्रीय हित को व्यक्ति की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता से अधिकार महत्व दिया जाता था। सी नंबर का है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय हित को समान महत्व दिया जाता था। डी है, लोकतंत्र को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता था। इसमें से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ए है, ब्रिटेन के 54 स्वतंत्र उपनिवेशों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया। बी है, इसका प्रमुख ब्रिटेन को माना जाता है। सी है, राष्ट्रमंडल खेलों में ये 54 देशों के राष्ट्रीय ध्वज के अंतर्गत भाग लेते हैं। डी है, राष्ट्रमंडल के सदस्य यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महादेशों से हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों में ये 54 देशों के राष्ट्रीय ध्वज के अंतर्गत भाग लेते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मनुष्य होने के नाते कुछ प्रकृति प्रदत्त अधिकार। दूसरा है, अमेरिका एवं फ्रांस जैसी क्रांति के बाद चर्चित। तीसरा है, इसे चार्टर रूप देने का श्रेय रेन कासिम को है। चौथा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इस दिशा में कार्य करने वाला सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी सही हैं। मानवाधिकार के संबंध में सभी सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। दूसरा है, वार्सा पैक्ट एवं नाटो। तीसरा, एनपीटी एवं स्टार्ट। उपरोक्त में से विश्व शांति की दिशा में किए गए प्रयास कौन सा सही है। इसका जो सही है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 सही हैं, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है, अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। कारण है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही, परंतु सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर का है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सही है। दूसरा है, इसका उद्देश्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, भी सही है। तीसरा, निशस्त्रीकरण और नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रयत्न इसका एक अन्य उद्देश्य है। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएंगे, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम औपचारिक शिखर वार्ता कहाँ
तथा कब तक हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बेलग्रेड 1961 में। नेक्स्ट है, कथन है ए, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। कारण है मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस, जिसमें राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही हैं दोनों और सही व्याख्या भी है इनकी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कृतियाँ माइकल एंजेलो की हैं? पहला है द लास्ट जजमेंट, दूसरा है द फॉल ऑफ मैन, तीसरा है द फ्रेज ऑफ फॉली। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही हैं, तीसरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पेट्रार्क को मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है। दूसरा, माइकल एंजेलो एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। तीसरा, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सभी सही हैं। नेक्स्ट, आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता निम्न में से किसे माना जाता है? तो आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता माना जाता है रॉबर्ट ओवेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। सही है। हिटलर को उसकी असाधारण वीरता के कारण आमरण क्रॉस मिला था। सही है। तीसरा, गरीबी के कारण हिटलर उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सका। तो इसका भी यही सही है। इसमें पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सभी सही हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य के नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में रखी गई थी। सही है। दूसरा, रेड इंडियन अमेरिकी मूल के निवासी थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा। सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सन यात सेन के 3 सिद्धांतों में शामिल थे। पहला, राष्ट्रवाद, दूसरा, लोकतंत्रवाद, तीसरा, सामाजिक न्याय और चौथा, राजनैतिक न्याय। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। सिद्धांत में शामिल थे, राजनैतिक नहीं शामिल था। नेक्स्ट, काल्विन, इरासमस, वाइक्लिफ, वाल्डेंसेंस, जॉन हंस तथा सेवानारोला में क्या समानता है? इन सभी में क्या समानता है पूछा गया है। काल्विन, इरासमस, वाइक्लिफ, वाल्डेंसेंस, जॉनसन तथा सोवानारोला में इसमें से क्या है जो सभी समान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन में सहभागी थे। नेक्स्ट है पुनर्जागरण। नेक्स्ट है कथन है 1990 से 91 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एक ध्रुवीय विश्व का युद्ध हुआ। एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ जिसमें अमेरिकी एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र था। कारण वर्तमान विश्व बहुध्रुवीयता की ओर अग्रसर था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है मानवाधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद ने फरवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। दूसरा, सार्वभौम मानवाधिकार घोषणा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकार की गई। तीसरा, मानवाधिकार घोषणा पत्र में कुल 32 अनुच्छेद समाविष्ट हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 2। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, यह संधि केवल तभी लागू होती है यदि किसी परमाणु संपन्न राष्ट्र इस पर हस्ताक्षर करे तो। दूसरा, इराक और भारत ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर में पूछा गया है सन 2010 में। ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, नेट जेआरएफ के लिए। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी मंदी 1929 से उत्पन्न आर्थिक संकट का सामना किस नीति को अपनाकर किया गया था? तो ये किया गया था न्यू डील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसे मानववादियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इरेस्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन देश 16वीं शताब्दी में एक राष्ट्र राज्य के रूप में विकसित नहीं हो सका? तो ये कौन सा था? तो ये था फ्रांस। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है इसमें, इसका सुमेलित कर लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का हो जाएगा समस्त इतिहास समकालीन इतिहास से। जैक रूसो का हो जाएगा स्वतंत्रता तुम्हारे नाम से क्या अपराध किए जाते हैं? सी हो जाएगा क्रोसी का हो जाएगा मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु हर जगह जंजीरों से बंधा हुआ है। डी है मादाम रोला, मैं क्रांति का पुत्र हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे मानववाद का जनक समझा जाता था? मानववाद का जनक किसे समझा जाता था? तो पेट्रॉक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ड को मिल, शराब की भट्टी और बेकरी का उपयोग करने के लिए जो शुल्क अदा किया जाता था उसे क्या कहते थे? उसे कर भी कहा जाता था। नेक्स्ट, समान इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, इसे किसने प्रस्तुत किया था? इसे रूसो ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है, इसको सुमेलित कर लेते हैं। इरेस्मस का हो जाएगा प्रेज ऑफ हाली। मैकियावली का हो जाएगा द प्रिंस। टॉमस मोर का हो जाएगा यूटोपिया और दांते का हो जाएगा डिवाइन कॉमेडी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि वाणिज्य समस्त राज्यों के मध्य बुद्धिमत्ता एवं ऊर्जा का एक सशक्त संघर्ष है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था जॉन बैप्टिस्ट कोलबेयर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाइट मैन्स का भारत सिद्धांत था? तो ये था साम्राज्यवाद का। नेक्स्ट है, नाजी सोवियत संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो 1939 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश इंग्लैंड एवं फ्रांस के साथ 1940 के दशक में औपनिवेशिक मुद्दों पर असहमत था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गैर कॉमनवेल्थ देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट है, शोध एक अध्ययनशील खोज है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामग्री की खोज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान शोध में मूल निर्णायक के प्रवेश के विरोध में चिंतित था? तो कौन चिंतित था? कौन चिंतित था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, टी.डब्ल्यू. हचिसन ने।
नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसने कहा था कि मैं राजा का प्रथम मंत्री नहीं बना हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करूँ? इसका जो राइट आंसर हो, ये किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है, प्रथम समाजवादी समूह कहाँ बना था? तो ये बना था रूस में। नेक्स्ट है, साम्राज्यवाद की सर्वाधिक सुस्पष्ट अभिव्यक्ति क्या थी? उपनिवेशवाद थी। नेक्स्ट, व्यवहार को तर्क संगति के रूप में परिभाषित करने के लिए किसने सावधान किया? तो ये किया था वर्नर हार्शवर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे V.I. लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग भेद अपार्थाइड नीति को किसने अपनाया था? ये अपनाया था ग्रेट ब्रिटेन ने। नेक्स्ट, पुनर्जागरण कालीन चित्रों जिन्हें लास्ट सपर और मोना लीजा नाम से जाना जाता है प्रसिद्ध कृतियां हैं, तो किसकी प्रसिद्ध लिपियां हैं? तो ये हैं लियोनार्डो दा विंची के। नेक्स्ट, रेनेसां पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन क्लासिकों के अध्ययन को जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं, इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा, मानवतावाद। नेक्स्ट है, किसने कहा कि वाणिज्य एक लगातार युद्ध है, चातुर्य और क्षमता के लिए सभी राष्ट्रों के बीच में है? तो ये कहा था जाबूंदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में कैल्विनवादियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ह्यूजेनोज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बुजुर्गा वर्ग की आर्थिक शक्ति विश्व का पश्चिमीकरण और दास प्रथा का पुनर्जीवित होना परिणाम थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य क्रांति। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, इसको सुमेलित कर लेते हैं। काउंसलिंग ऑफ ट्रेंट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, काउंटर रिफॉर्मेशन। एडोल्फ हिटलर का हो जाएगा फ्यूहरर। जीन जॉक रूसो का हो जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बेनितो मुसोलिनी का हो जाएगा ड्यूस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाल्स स्कूल का प्रभावी लक्षण नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, अंतर विषयक अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने विचार रखा कि इतिहास में कोई वस्तु परखता नहीं हो सकती? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर आधुनिकतावादी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा नहीं था? इसका जो हो जाएगा राइट, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है, प्रोटेस्टेंट धर्म को कानूनन मान्यता दी गई थी? ये दी गई थी ऑग्सबर्ग की डाइट 1955 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से एक उदारवादी तानाशाही से जुड़ा नहीं था? तो कौन जुड़ा नहीं था? फ्रांस के लुई 14वें नहीं जुड़े थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।